जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। जैसा कि मेरे साथी मैं आप सबसे वादा किया था कि आपको इसी चैनल पे सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मेरे साथी मैं आपको केमिस्ट्री के पार्ट 10 तक की वीडियो बना चुका हूं, जो कि परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध है ना, इन सब के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं पीडीएफ के अनुसार मेरे साथी न्यू ब्लू प्रिंट के अनुसार, जो कि 2023 के टारगेट है। हमारा टारगेट सर 100% है ना। और इसी के साथ मैं आपको फिजिक्स की भी जो वीडियो थी वो डियर विक्रम सर के द्वारा आप लोगों को आज से मिलना स्टार्ट हो गया है इसी चैनल पे, है ना। और आज से ही आपको बायो की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो गई है मेरे साथ। इसी वीडियो में मैं आपको बायो बताऊंगा। और रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री या 10th की सभी सब्जेक्ट, तो आप प्लेलिस्ट हमारा बन चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप सभी वीडियो विजिट कर सकते हैं। आप जिस भी क्लास में है, 10th में है तो 10th की, 12th में है तो 12th की। चलिए मेरे साथ ही आज मैं अपनी इस जीप एग्जाम का स्टार्ट करूं क्वेश्चंस, जो कि मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दूं। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो मैं आपको पहले ही वादा कर चुका हूं कि मैं ऑब्जेक्टिव को 1 जुलाई से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लाइव क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कराऊंगा। चलिए मेरे साथी मैं आपको आज अभी अपना जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्वेश्चंस बता दूं। मेरे साथी मैं बता दूं आपको कि बायोलॉजी टोटल 5 यूनिट 5 यूनिट में टिकी है। जो हमारी जीव विज्ञान होती है, बायोलॉजी होती है क्लास 12th की, वो मेरे साथी 5 यूनिट में टोटल टिकी है। जैसे कि आपके फिजिक्स में यूनिट चलता है, उसी प्रकार आपके बायो में भी यूनिट चलता है कि एक यूनिट में 2 3 4 अध्याय जुड़े होते हैं मेरे साथी। सेम ऐसी ही कंडीशंस होती है। और हमारी जो केमिस्ट्री होती है उसमें एक यूनिट में सिर्फ एक ही अध्याय होता है, ठीक। पर जो हमारी फिजिक्स और बायो होती है, इसमें क्या होता है कि एक यूनिट में 2 3 अध्याय जुड़े होते हैं मेरे साथ ही। हमारी टोटल जो बायो है वो 5 यूनिट पे है, 5 इकाई में है, जिसमें से कुछ यूनिट्स है उनमें अध्याय 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 है। चलिए मैं आपको ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में अध्याय 1 क्लियर करूंगा मेरे साथी। चलिए स्टार्ट करूं मैं अपनी इस वीडियो को। ओके, तो चलें साथी हम अपने क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमारा यूनिट। चलिए एक बार मैं आपको आपका ब्लूप्रिंट दिखा दूं मेरे साथी, नहीं तो आप कहेंगे सर आप ब्लूप्रिंट नहीं दिखाए हैं। देख लीजिए, एक क्लास 12th है ना, देख लीजिए 2023 बोर्ड परीक्षा हेतु मान्य नवीन ब्लूप्रिंट जीव विज्ञान कक्षा 12th पूर्णांक 70 है ना, घंटा 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका। देख लीजिए जो हमारा पहली यूनिट है, तो पहली यूनिट का नाम है मेरे साथी जनन। क्या नाम है? जनन, रिप्रोडक्शन। यहाँ से मेरे साथी टोटल आएगा 16 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का आएगा? 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 7 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। और मेरे साथी 3 क्वेश्चन 2 2 नंबर के रहेंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। मीन्स आप देख लीजिए 3 क्वेश्चन 2 2 नंबर के रहेंगे तो 6 नंबर हुआ, और एक 3 नंबर का रहेगा तो 9 नंबर हुआ, और 9 7 16 नंबर का टोटल आएगा मेरे साथ। चलिए हम आपको ले चले अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। देख लीजिए मेरे साथी, हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियो को, है ना, ताकि हम अपने चैप्टर्स में पहुंचे। यहाँ पर मॉडल सेट होता है, मॉडल सेट को भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग, है ना, ठीक। चलिए हम आगे मेरे साथी, देख लीजिए यूनिट इकाई 1 जनन, है ना, जो कि अध्याय 1 में है जीवों में जनन। जीवों में जनन मेरे साथ ही कट चुका है। देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए यह अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, ठीक। तो जीवों में जनन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगला है अध्याय 2, जो कि पार्ट 1 में ही हम आपको बता रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ से मेरे साथी सिर्फ हमें 2 2 नंबर वाले क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं और एक 3 नंबर का आएगा, ठीक। तो 2 और 3 नंबर का, इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चंस हमको अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक। आज ही अति लघु उत्तरीय हमारा प्रश्न क्या कहता है, एक आवृत्ति बीज, ये नहीं आएगा मेरे साथी, है ना। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, ठीक। देख लीजिएगा 2022 में आया था तो आ सकता है। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो पुष्प का अंडाशय की निषेचन के बाद फल की रचना करता है। अंडाशय के अतिरिक्त जब अन्य भाग जैसे पुष्पासन, पुष्पक्रम आदि भी फल निर्माण में भाग लेते हैं, तब ऐसे फल आभासी फल या असत्य फल कहलाते हैं। सेब में पुष्प का पुष्पासन मासल होकर फल का प्रमुख खाद्य भाग बनाता है, अतः सेब को आभासी फल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है मेरे साथी, जो कि एग्जाम में नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जो कि 2022 में आया था तो 2023 में आ सकता है मेरे साथी, है ना। देख लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सभी क्वेश्चन को डिटेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत बड़ी वीडियो मिले। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों के लिए बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व
है। मेरे साथ ही पुष्पी पादपों के लिए बीज निर्माण का महत्व, जो कि आपका 3 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व परागकण की काट का नामांकित चित्र बनाइए। देख लीजिएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, पर एक बार आप देख लीजिएगा, कहीं धोखे आ जाए। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर। मेरे साथ ही सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि 2019 और 2020 में आया था, फिर ना ही 21 में ना ही 22 में आया। तो कन्फर्म है मेरे साथी कि ये क्वेश्चन 2023 में आएगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट के जाइएगा, एकदम रट के, एकदम घोट के पी के जाना है मेरे साथी, और यही आपकी एग्जाम में आएगा, स्वपरागण और पर परागण में अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा दें मेरे साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर। मेरे साथी एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री बीजों में अंतर, जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा मेरे साथी, देख लीजिएगा। चाहे स्वपरागण या तो स्वपरागण या पर परागण में अंतर, या तो एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीज में अंतर। मेरे साथी 5 तो है, आपको सिर्फ 3 ही पढ़ के जाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है मेरे साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपन। अगला क्वेश्चन, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। मेरे साथ विपुंसन से क्या तात्पर्य आएगा एग्जाम में, आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इस क्वेश्चन का आने का चांस है ओनली 40%। कितने परसेंट? 40%। असंग जनन क्या है, इसका महत्व लिखिए, देख लीजिए एक बार। असंग जनन क्या है, इसमें पूरा नहीं पढ़ना है आपको। असंग जनन लैंगिक जनन जैसा प्रतीत होने वाला एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक, लैंगिक जनन को नकल करने वाली है ऐसी अलैंगिक विधियां जिसमें उगमकों के संलयन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अतः असंग जनन को बिना निषेचन भ्रूण बनने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, इस प्रकार का अलैंगिक जनन कुछ घासों व स्त्रीण कुल के कुल सदस्यों में देखा गया है, बस इतना ही आपको करना है मेरे साथ, इससे आगे नहीं करना। महत्व 1-2 लाइन कर देना है, बस हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा मेरे साथी, जो कि एग्जाम में नहीं आएगा, तो हम क्यों बताएं आपको, फालतू का टाइम आपका भी लॉस होगा। पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियों का वर्णन कीजिए मेरे साथी। 2 कार्यनीति आपको पढ़ लेना है, जो कि पहला नंबर है एक लिंगता और दूसरा नंबर है भिन्न कालपक्व। तो ये आएगा आपके एग्जाम में। अगला है, एक निश्चित बीजांड में कुछ समय की युग्मनज प्रस्तुति के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये नहीं आएगी एग्जाम में, पर एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्व अयोग्य क्या है, स्व अयोग्यता क्या, देख लीजिएगा एक बार। स्व अयोग्यता आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मक्का के दाने का अर्धुकाट नहीं आएगा आपके एग्जाम में मेरे साथी, काहे को टाइम लॉस करेंगे अपन, है ना। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कि नहीं आएंगे तो उसमें टाइम अपन को लॉस बहुत कम करना है। द्विबीजाणुक मेरे साथी पूछ सकते हैं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा है। चतुष्कीणुक, अब मान लीजिए द्विबीजाणुक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं दिया है तो नहीं पूछेगा, पूछ सकते हैं द्विबीजाणुक क्या है ना। तो द्विबीजाणुक आपको कर देना है। ठीक, विभेद भी नहीं आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला हाँ, प्रारूपिक बीजांड क्या होता है मेरे साथी, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दर में टिक भी कर लीजिएगा, देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको ड्राइंग भी बनानी पड़ेगी अगर पूछ देगा तो, है ना। बीजांड काय अगर पूछ दिया, बीजांड भ्रूण कोष अगर पूछ लिया, तो अलग अलग आपको कर देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर। मेरे साथ ये आएगा एग्जाम में, आपको 3 लिखना है, छोटे छोटे करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े आराम से। फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हम लोग, है ना। 8 अंतर, 8 से आपको सिर्फ 3 ही पढ़ना है मेरे साथ। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये हमारा उसी का अंतर है ना, ये देख लीजिए, चौथा पांचवा छठवां इस वाले पॉइंट का। ठीक, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में यही आपका क्वेश्चन है, उसी के टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि अपने एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक मेरे साथी, अगला भ्रूण कोष क्या है मेरे साथी, भ्रूण कोष आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। भ्रूण कोष आता है, क्या है, सिर्फ इतना पूछेगा, थोड़ा सा और पूछेगा तो पूरा आपको नहीं लिखना है, बस इंपॉर्टेंट कर देना है। ठीक, इसके बाद मेरे साथ आ जाता है, एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि मेरे साथी 2019 में जरूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2023 में पूछ सकता है। चलिए फिर इसके बाद आता है हमारा मानव जनन, जो कि अध्याय 3 है। तो अध्याय 3 को मेरे साथी मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक, हमें उम्मीद है मेरे साथी कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हम जितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथी, जरूर हमें इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर बहुत कर रहे हैं। अपनी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आप लोगों का ऐसे ही हमें सपोर्ट रहा तो हम लोग अपनी फैमिली एक दिन करोड़ों मिलियन में चलेगी, करोड़ों लाखों में चलेगी। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। अगर चैनल पे पहली बार रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मेरे साथी, फिर मिलता हूँ मैं आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।